हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स देखे थे स्ट्रेट लाइन के स्लोप के ऊपर, स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे हमने देखा था एंगल बिटवीन टू लाइन के ऊपर भी प्रॉब्लम देखा था। फिर हमने स्लोप से रिलेटेड प्रॉब्लम की 2 पॉइंट दे रखा है तो स्लोप, और फिर एक और कॉन्सेप्ट देखा था छोटा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर 3 पॉइंट दिया रहे, अगर 3 पॉइंट दिया रहे आपको, तो आप उसको कोलिनियर कैसे साबित करोगे कि सेम लाइन पे लाई कर रहा है, ये कैसे प्रूफ करोगे। मतलब क्या है कि आप क्या करोगे कि पहले 2 पॉइंट है, ऐसे मान लो 2 पॉइंट है, जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे मान लो ये लाई कर रहा है, ये 3 पॉइंट ए बी और सी, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि क्योंकि ए बी और ए बी सी तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहा है, तो इतना लाइन सेगमेंट का जो स्लोप होगा वही इतना लाइन सेगमेंट का होगा, मतलब स्लोप ऑफ लिखने से बढ़िया हमें एम ऑफ ए बी जो होगा वो किसका होगा, एम ऑफ बी सी। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उस पर हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन बताऊंगा। स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस होते हैं वो बहुत सारे फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे आपको 2 पॉइंट का फॉर्म होगा, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, एक जनरल पॉइंट होगा, फिर स्लोप फॉर्म होगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं जिसका जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल मतलब सोई हुई रेखा, लेटी हुई रेखा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कह सकते हो। तो ये देखो, ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को आता है ये सब, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट यहाँ ए है, ठीक है। अगर कोई लाइन बस इसी पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये जो लाइन है ऐसा है, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये जो है ऐसे है, ये लाइन इधर भी इन्फिनाइट की ओर जा सकता है, इधर भी इन्फिनाइट की ओर जा सकता है। तो ये लाइन क्या हो गया, x इक्वल्स टू ए। अच्छा, अब कोई इंसान का है, ये बी पॉइंट है, इस पर से लाइन खींचो, मतलब ऐसे जस्ट सिंपल, आप इसको नहीं मान के इसी को बी मान लो, ठीक है। ये बी पॉइंट है, ठीक है। ये भी इधर इन्फिनाइट तक, ये भी इन्फिनाइट तक, ये क्या लाइन है, y इक्वल्स टू बी लाइन है, ठीक है, सिंपल। तो इस लाइन को हम लोग ये जो वर्टिकल लाइन खींचा है, इसको हम लोग कह सकते हैं लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल। तो मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव रहता तो ये लाइन उठ के यहाँ ऐसे भी तो पैरेलल हो सकता है, पैरेलल दोनों तरफ से। x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है और y इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होता है, ये 2 चीजें हमने सीखा। तो x इक्वल्स टू अगर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू किसके पैरेलल, x इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका क्या मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, y इक्वल्स टू कांस्टेंट आप देख लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाली, और यहाँ ये वाली। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होगा, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और x इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या होगा, लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगा। ये 2 चीजें खास बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर कोई बोले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पूछ दे कोई, अच्छा, तो अब आपने क्या बताया, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बताया, एक्स इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, यही कांस्टेंट जब 0 हो जाएगा तो यही लाइन वाई एक्सिस को मिल जाएगा, वाई एक्सिस यही लाइन बन जाएगा। तो यानी कि x बराबर जो 0 होगा और y बराबर 0 होगा, इसको हम लोग दोनों को मिला के इक्वेशन ऑफ एक्सेस कहते हैं, ठीक है, एक्सेस, AXES।
इसमें अगर कोई डेफिनेटली पूछे कि x इक्वल्स टू 0 किसका है, फिर y इक्वल्स टू 0 किसका है, तो x इक्वल्स टू जो 0 है वो किसका होगा और y इक्वल्स टू 0 है वो किसका होगा। तो x इक्वल्स टू 0 आप ध्यान से देखो, ये लाइन है x इक्वल्स टू a पे, इसको 0 कर देंगे मतलब y पे ले आएंगे, तो क्या ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, y एक्सिस का ही इक्वेशन है। y इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, सिंपल बेसिक चीजें हैं, आप में से बहुत लोगों को ये चीजें आती भी होंगी, बट स्टिल ये भी एक तरह का लाइन है। तो हम लोग फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं, तो उसमें पहले आ गए हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ एक्सेस मतलब एक्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों का इक्वेशन हमने सीख लिया। फिर हमने सीखा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या इक्वेशन होगा, y इक्वल्स टू बी होगा मतलब सम कांस्टेंट, और x इक्वल्स टू सम कांस्टेंट है तो उसका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें थी, ये भी एक टाइप ऑफ लाइन था, ये भी एक टाइप ऑफ लाइन ही है हमने जैसा कि अभी बताया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो ये हमारा इससे स्टार्टिंग होता है, हमारा यहीं से स्टार्ट मार्क होता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने ये देखा x इक्वल्स टू कांस्टेंट, y इक्वल्स टू कांस्टेंट, x बराबर 0, y बराबर 0, ये इसी का ये जो चीज देख रहे हो ना आप, ये वाला ये कुछ और नहीं, इन्हीं दोनों का स्पेशल केस है। जब कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई तो यही इक्वेशन ऑफ एक्सिस बन गया। तो ये कोई नया चीज़ नहीं मैंने निकाला, आपसे कोई एमसीक्यू एग्जाम मान लो आप दे रहे हो, उसमें आपको सीधा क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो आप देखोगे x बराबर 0 सीधा मारोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, तो देखोगे y बराबर 2, y बराबर 3, -5 माइनस कुछ भी दे रखा है, y बराबर सम कांस्टेंट वैल्यू अगर है तो वो भी हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से ऐसे मतलब ये बहुत बेसिक है, इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, एमसीक्यू में आ सकता है बट स्टिल इस पर कोई खास, लेकिन ये यहाँ से स्टार्टिंग आपका मार्क हो जाता है इस टॉपिक का। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा मेन एसेंस है जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे वो उस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें हमको इक्वेशन ऑफ लाइन 2 पॉइंट फॉर्म और 1 पॉइंट एक स्लोप दे रखा है तो कैसे निकालना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म है, बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या मतलब है, सिंपल कि हमें क्या है, एक पॉइंट दे रखा है, मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ, हमें एक पॉइंट दे रखा है, सपोज करो x0 और y0, ये हमें पॉइंट दे रखा है। हमको स्लोप पता है, स्लोप क्या दे रखा है, m, हमको स्लोप पता है, एक पॉइंट पता है। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमको, क्या है, ये दो हमको गिवन इन्फो है, हमको ये दोनों चीजें पता है, स्लोप पता है और एक लाइन पे पॉइंट पता है, ये पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। तो ये दो चीज पता है, अब हमको लाइन बताना है, लाइन क्या होगी। ठीक है, तो अब हम बताते हैं m क्या होता था, m क्या होता था हमारा, हम एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं लाइन पे, एक पॉइंट और x, y कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, हम अपने मर्जी से कि अब क्या है, हम अपने मर्जी से कंसीडर कर लिए कि कोई भी ये पॉइंट लाइन पे x, y लाई कर, क्योंकि हमको इक्वेशन लिखने के लिए जनरल पॉइंट चाहिए, तो ये जनरल पॉइंट मैंने कंसीडर किया। तो m क्या होगी, आप इसको दिया हुआ को x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो ये क्या होता है y माइनस y0 डिवाइडेड बाई x माइनस x0 लिख सकता हूँ मैं, ये स्लोप है। तो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x0, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यही हमारा होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, यही इक्वेशन है रिक्वायर्ड, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y माइनस y0 इक्वल्स टू स्लोप इंटू m इंटू x माइनस x0। कहाँ से आया, बहुत सिंपल इक्वेशन, आप जान रहे हो बेसिक। ये वाला काम हमको हर एक जगह करना पड़ेगा, हमको जो जनरल इक्वेशन है वो हर एक जगह। अभी आप प्रॉब्लम पे मत देखो, मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा आपको, आप बस इसको देखो कि आप ये कैसे आया, कहाँ से आया।
स्लोप जान रहे हैं हम लोग, जनरल पॉइंट ले लिए, स्लोप इसके अकॉर्डिंग m दिया हुआ है तो m किसके इक्वल होना चाहिए, सर्टेनली जो हम पॉइंट निकाले सेम लाइन है तो जो हमको स्लोप दिया हुआ है और जो हम निकालेंगे वो दोनों सेम होगा, तो सेम होगा तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x नॉट m के इक्वल होगा। तो इसको बस इधर y, हमको y के टर्म में इक्वेशन चाहिए ना, तो y माइनस y1 नॉट इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x नॉट, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस फॉर्म का। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन क्या होगा, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 2 पॉइंट फॉर्म की ओर। अब हमें क्या है, अब हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो मैंने पढ़ाया जस्ट अभी 2 मिनट पहले, वो क्या बताया कि एक पॉइंट x नोट कॉमा y नोट हमें मालूम था और m स्लोप मालूम था, तो हमने एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया x कॉमा y और उसके बाद निकाला। अब हमें यहाँ क्या 2 पॉइंट फॉर्म है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में हमें क्या दिया है, एक x नोट दिया है, एक y नोट दिया है, एक पॉइंट एक x1 है, एक y1 है। ठीक है, हमको गिवन इन्फो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है। ठीक है, गिवन इन्फो क्या है, 2 पॉइंट है। तो हमने जो एक पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, हमने उसमें क्या पढ़ा था, जो उसमें हमने पढ़ा था y माइनस y नॉट इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x नॉट, ऐसा पढ़ा अभी जस्ट हमने पढ़ा पॉइंट और स्लोप में। इस m की वैल्यू क्या थी, ये लाइन का ही स्लोप था, तो इस m को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, m को हम लोग रीडिफाइन करें इन 2 पॉइंट के ऊपर तो क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट। इस m की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y माइनस y नॉट इक्वल्स टू y1 माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट इंटू x माइनस x नॉट। ये हमारा इक्वेशन होता है 2 पॉइंट फॉर्म। ये हमारा इक्वेशन होता है 2 पॉइंट फॉर्म का, कुछ नहीं, एक दूसरे से रिलेटेड है, बाकी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से याद रख सकते हो। ये हमारा इक्वेशन किसका, 2 पॉइंट फॉर्म का। कैसे, देखो y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m टाइम्स, m क्या होगा, m हम अब इस दोनों पॉइंट पे जो दिया हुआ है उसी दोनों पॉइंट पे हम लोग, पहले हमको क्या था कि स्लोप दिया हुआ था, लेकिन अब हम इसी इक्वेशन में जब स्लोप नहीं दिया हुआ है तो हम ये 2 पॉइंट दे, स्लोप ना दे करके 2 पॉइंट दे दिया तो हम स्लोप नहीं निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो निकाल दिए ना, बस m के जगह स्लोप का वैल्यू रख दिए y माइनस y1 माइनस y नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस x नॉट, और इसको क्या कर दिया x माइनस x नॉट जो था, ये इक्वेशन एज इट इज है, आप देखोगे ध्यान से, तीसरी इक्वेशन में बस m की वैल्यू आप पुट कर दिए यहाँ पे जो निकाले, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नथिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन भी इस पे ऐसा ही रहेगा कि आपको 2 पॉइंट दे दिया, 2,3 दे दिया, 5,6 दे दिया, ऐसा कुछ 2 पॉइंट रैंडम 2 पॉइंट दे दिया, बोला इन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो लाइन का इक्वेशन बताओ, तो आप कुछ नहीं करोगे, एक पॉइंट को x1 x नॉट y नॉट मान लोगे, एक पॉइंट को x1 y1 मान लोगे और इस फार्मूला में बस पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग चिंता मत करो, क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब तरह के क्वेश्चन, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो। अभी हम लोग बस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, अभी हमने देखा पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, आगे हम लोग बहुत चीजें देखेंगे, स्लोप नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो ये पॉइंट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो पहले बात, आपको स्लोप पता है, ठीक है, स्लोप क्या होता है आपको पता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरसेप्ट क्या होता है ये ना जानते हो। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है ये ना, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि किसी लाइन को हम लोग कभी किसी लाइन को, जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है x प्राइम, ये y प्राइम। ठीक है, तो कभी कभी ये ज़्यादा ही छोटी लाइन बन गई, तो कभी कभी हम लोग किसी लाइन को ऐसे हम लोग डिनोट कर देते हैं, ऐसे सिंपल ऐसे, तो जिसमें ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपको यहाँ से दूरी रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, दूरी ही ना, मान लो ये C है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या 0,C होगा, सिंपल कोऑर्डिनेट 0,C होगा। और स्लोप इसका मान लीजिए आपको क्या दे रखा है, स्लोप हमको m दे रखा है, m क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है इसका। तो इस केस में जैसे मतलब हमको यहाँ से या तो स्लोप हमको 2 तरीके से बताया जा सकता है, या तो ये एंगल बता दे तो हम स्लोप निकाल लेंगे, या तो फिर पॉइंट भी बता सकता है 2 लाइन पे, कहीं रैंडम 2 पॉइंट बता दिए उससे भी स्लोप निकाल सकते हैं। और हमको इंटरसेप्ट पता है, तो इंटरसेप्ट पता है तो हम लोग उसका जो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम लोग उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हमको स्लोप इंटरसेप्ट मतलब स्लोप और इंटरसेप्ट पता है। तो स्लोप और इंटरसेप्ट पता है तो आप ध्यान से देखो, ये इंटरसेप्ट C है, C इंटरसेप्ट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, C क्या है, इंटरसेप्ट है।
सी हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो ये इसका हम क्या जान पाए, स्लोप जान पाए और एक पॉइंट भी जान लिए इंटरसेप्ट के कारण। इंटरसेप्ट मतलब क्या, और इंटरसेप्ट किस तरह का, वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट कुछ और नहीं होता, इंटरसेप्ट एक एक्स इंटरसेप्ट भी होगा, ये वाला दूरी एक्स इंटरसेप्ट होगा, लेकिन हम यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाई इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला दूरी एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाला एक्स इंटरसेप्ट है, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट है। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या, जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कितना दूरी पे कट कर रहा है, तो कितना दूरी पे, तो ये सी दूरी पे मान लेते हैं कट कर रहा है। तो सी दूरी पे कट कर रहा है, तो जहां पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या, एक्स तो जीरो होगा, जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है वहां एक्स जीरो होगा, तो और जितना दूरी ऊपर ले लो वाई, तो वह 0, हमारा हो गया। तो अभी हम जानते हैं एक पॉइंट और एक स्लोप का फॉर्म पढ़े, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो उसमें क्या हम लोग पढ़े थे, वाई माइनस वाई नॉट, वाई नॉट क्या है, सी इक्वल्स टू एम टाइम्स, एम दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, 0, एक्स नॉट यहाँ पे 0 है, ये पॉइंट को तो हम लोग क्या लिखते हैं, y माइनस सी इक्वल्स टू एम एक्स। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द नोन इक्वेशन ऑफ द लाइन, सिंपल, ठीक है। हमने क्या किया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लिया, ये जो इक्वेशन है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ये जो इक्वेशन है हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ये हमारा केस 1 था जब हमने y इंटरसेप्ट को कंसिडर किया। कोई कुछ लोग बोलेंगे x इंटरसेप्ट को कंसिडर करो, तो d है हमारा x इंटरसेप्ट, चलो ठीक है। तो ये लाइन x इंटरसेप्ट ऐसे भी काट सकती है, तो मैं जनरल ले रहा हूँ, d पॉजिटिव निगेटिव जो है वो आप देख लेना। तो यहाँ क्या होगा, y 0 होगा, x d होगा, ये d पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, ये ऐसे भी तो हो सकता है ये लाइन, तो हम पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक ही साथ कंसिडर करेंगे। तो केस 2, ये y इंटरसेप्ट वाला था, ये x इंटरसेप्ट वाला है। इसमें क्या हम लोग लिखते हैं, y माइनस वाई वन 0 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 d, सिंपल। तो y इक्वल्स टू m x माइनस एम डी, ये हमारा इक्वेशन हो गया केस 2 का, जब एक x इंटरसेप्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा, पहला केस एम एक्स प्लस सी, ये बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सी क्या है यहाँ पे, y इंटरसेप्ट, सी क्या है, y इंटरसेप्ट, मतलब ये लाइन y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है हमको सी से पता चलेगा, ठीक है। और m क्या है, स्लोप। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो है वाइडली यूज्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि हम लोग इसमें इंटरसेप्ट, इसको इसी को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हाँ डिराइव कर दिया हमने, बट ये उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज नहीं होगा जितना ये यूज होगा, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट में भी एक केस बनता है, इसीलिए मैंने डिराइव करा दिया आपको, बट ये वाला जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं जितने भी इक्वेशन के फॉर्म बता रहा हूँ ना, वो सब इंपॉर्टेंट है और याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाले नहीं है। मैं आपको डिराइव करके इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखो कि सब एक ही पॉइंट से है, सब पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि इंटरसेप्ट फॉर्म, ये अभी हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग केवल इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे, जिसमें अगर ऐसा भी तो हो सकता है ये लाइन है, हमको ये पॉइंट ना दिया, ठीक है, चलो स्लोप ना दे करके हमको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दे दिया, स्लोप ना दे करके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दे दिया, तो उस केस में हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए वो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो केवल इंटरसेप्ट का मतलब क्या, ऐसे मैं रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ आपको समझने के लिए। एक्स, ये वाई प्राइम, ये वाई, ये ऑरिजिन, ये एक्स प्राइम, ऐसा कुछ लाइन है, ऐसा कुछ लाइन है ये, और ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। लाइन को मैं मोटी कर देता हूँ, आपको दिखे प्रॉपरली इसके कारण, ठीक है, ऐसा कुछ लाइन है, ठीक है। अब मान लो ये क्या है, हमारा ए है और बी है। ए और बी क्या है, एक्स इंटरसेप्ट हमारा ए है, ये हमारा क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, ए हमारा क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, और हमारा बी क्या है, वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट बी है। तो यहाँ का अगर मैं ये कोऑर्डिनेट लिखूं और यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखूं, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पे ए और वाई पे 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स पे 0 और वाई पे बी, सिंपल है। अब हमको क्या यूज करना है, हमको 2 पॉइंट पता चल गई ना जो लाइन पे लाई कर रहा है, एक ये और एक ये। अब 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लो ना, बस। तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या,
y माइनस वाई वन वाई माइनस बी इक्वल्स टू m टाइम्स। तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप में अगर लिखूं तो क्या लिख पाऊंगा कि 0 माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस जीरो। मैंने इसको दूसरा पॉइंट माना, इसको पहला, तो 0 माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या हमने y माइनस वाई नॉट बी माना है ना, तो x माइनस जीरो इसी पॉइंट को ले रहे हैं ना, तो हम ले रहे हैं तो इसको लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स बस। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस ए वाई माइनस ए बी डिवाइड इक्वल्स टू माइनस बी एक्स। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब ये बी एक्स जो है ना, इसको हम लोग एक तरफ कर देते हैं, इसको हम लोग एक तरफ कर देते हैं। ये माइनस ए वाई नहीं होगा, माइनस ए वाई नहीं होगा, तो ये ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी होगा। हाँ, क्योंकि ये ए साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया था ना ए से। तो अब ये क्या हो गया, ये लाइन बहुत इक्वल। अब हमको ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में लानी है, हमको केवल इंटरसेप्ट दिखना चाहिए, तो ए बी से डिवाइड कर देंगे तो क्या 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए हो जाएगा। तो इसको मैं अगर सरिया के लिख लूँ, अगर मैं सही से लिखूँ तो इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, x इंटरसेप्ट है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है। हमारा b क्या है, y इंटरसेप्ट है, a क्या है, x इंटरसेप्ट है। सिंपल है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। याद करने में भी बहुत टफ नहीं है, ये बहुत ईजी है याद करना। x बाई ए में a क्या है, x इंटरसेप्ट है, y बाई बी में y, जो जिसके नीचे है वो उसी का इंटरसेप्ट है, देख लो। तो मतलब अगर हमको दो इंटरसेप्ट दे रखे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दे रखे, तो हमको चिंता करने की बात नहीं है। सिंपल, अगर कोई क्वेश्चन में कहे कि x इंटरसेप्ट हमारा 2 है और y इंटरसेप्ट क्या है, ये x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट क्या है हमारा, मान लो 5 है y इंटरसेप्ट, तो हम क्या लिखेंगे x बाई 2 प्लस y बाई 5 इक्वल्स टू 1। इसको सरिया देंगे तो क्या आ जाएगा 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है इंटरसेप्ट फॉर्म में, लेकिन ऐसे ये स्टैंडर्ड हम लोग ला देते हैं कभी कभी। ठीक है, ठीक है, तो वो आगे की बात है। खैर, हमारा पॉइंट क्या था कि हम लोग ये इंटरसेप्ट फॉर्म को सीख पाए। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या, कुछ नहीं है, 2 पॉइंट फॉर्म से डिराइव किया गया है, बस और कुछ नहीं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, देखिए y माइनस बी हमने लेके हम चले, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आप कंसीडर कर रहे हो ये देख लेना आप, क्योंकि आप x ये कंसीडर करोगे ना तो भी सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको वही चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस जीरो हो जाता और x माइनस ए हो जाता अगर मैं इसको कंसिडर करता तो, लेकिन आंसर हमारा जो था वो चेंज नहीं होना था, आंसर सेम आता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे हमने कंसिडर किया और बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे को रिजल्ट मिल गया। ठीक है, एक्स वाई प्लस, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्यों नहीं याद रख रहे, बात सिंपल है, ऐसा कर देने से हमें याद रखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई बाई बी, और एक्स के नीचे क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद हम लोग अब देखते हैं नॉर्मल फॉर्म। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है थोड़ा सा ट्रिकियर भी है और आपको समझने में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो आगे आइए ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा नॉर्मल फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं हमारा आज के वीडियो का लास्ट फॉर्म, लास्ट इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन खत्म हो गया है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। अभी जनरल इक्वेशन तो आपने पढ़ा ही नहीं है, जनरल इक्वेशन हम लोग इतने फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन देख लेंगे उसके बाद देखेंगे। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है वो अलग वो वीडियो में आएगा, अगले वीडियो में उसके साथ कुछ और कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इसीलिए हम लोग उसको अलग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल नॉर्मल फॉर्म पे फोकस करते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये नॉर्मल फॉर्म क्या वाला है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, अभी हमने देखा कि डिफरेंट गिवन इन्फो, पहला केस हमने देखा था कि हमें क्या पता था, एक पॉइंट और स्लोप पता था, तो हमने कैसे लाइन को निकाला, हमें फिर उसके बाद 2 पॉइंट पता था तो कैसे निकाला, फिर क्या फिर हमें इंटरसेप्ट और स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c वाला देखा, और फिर हमने केवल इंटरसेप्ट फॉर्म देखा जिसमें हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन था। तो हम लोग गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग लाइन को कैसे लिखना है देख रहे हैं। अब हमें क्या नॉर्मल फॉर्म है, तो नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब होता है, ये आप देख लो, ये क्या है, ये एक लाइन है, लाइन नहीं है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये y प्राइम, ये x, ये y और ये x प्राइम, ये हमारा ऑरिजिन है। ठीक है, अब मान लो कोई लाइन दिया हुआ, उसमें हमको क्या दे रखा है, ये हमारा L लाइन है,
एल लाइन है, सॉरी ये एल लाइन है। इस लाइन में हमको क्या दे रखा है, हमको क्या दे रखा है, कुछ नहीं, हमको बस ये जो यहाँ से जो नॉर्मल गिराएंगे ना लाइन पे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल का लेंथ हमको दे रखा है। सपोज पी है, ये इसका लेंथ पी है, या कुछ लोग डी भी मानते हैं, ये दे रखा है। और ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है ये हमको दे रखा है। ये सपोज अल्फा एंगल बना रहा है। ध्यान देना, ये लाइन कितना एंगल बना रहा है ये नहीं दे रखा है, ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है ये दे रखा है। ठीक है, ये नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है ये दे रखा है, सिंपल। तो कोई घबराने की बात नहीं। हम लोग इस पे लाइन को कैसे लिखेंगे, यही है नॉर्मल फॉर्म। इस पे लिख दिया तो आपको समझ लो स्ट्रेट लाइन आ गया। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आप ध्यान से देखो, यहाँ से हम लोग अगर नॉर्मल ड्रॉप करें ये 90 डिग्री का, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये अल्फा है, ये एंगल अल्फा हमको दे रखा है। कुछ लोग ओमेगा, कुछ लोग थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम इसमें देखने जाएं तो जो एल लाइन है, स्लोप है, उसका स्लोप हम क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ एल क्या होगा। तो अगर हम इसका ये जो यहाँ पे जो ये लाइन है, इसका इस पॉइंट पे हम लोग इसको मान लेते हैं, कोई ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको ए पॉइंट मान लिया। अब आप बताइए जो स्लोप ऑफ लाइन एल है वो क्या होगा। OA का जो स्लोप होगा m ऑफ OA मैं लिख सकता हूँ उसका -1/, क्यों, क्योंकि दो लाइन का स्लोप दो लाइन जब परपेंडिकुलर होते थे तो दोनों का क्या होता था, प्रोडक्ट स्लोप का -1। तो स्लोप ऑफ L जो होगा वो -1/m, मतलब स्लोप ऑफ OA होगा। तो स्लोप ऑफ OA के लिए हमको ये A पॉइंट चाहिए। तो A पॉइंट के लिए हमको क्या चाहिए, ये दूरी और ये दूरी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये दूरी क्या होगी, x, ये वाली दूरी क्या होगी, ये P है, और ये दूरी क्या होगी, तो P cos अल्फा होगी, P cos अल्फा होगी। ये दूरी सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। ये वाला क्या होगा, P sin अल्फा होगी, सिंपल है ना। आप cos अल्फा लिखोगे तो क्या लिखोगे, P बाई दिस डिस्टेंस, और sin अल्फा लिखोगे तो क्या लिखोगे, दिस डिस्टेंस बाई P। तो सिंपल है, तो P cos अल्फा P sin अल्फा। तो -1 स्लोप ऑफ OA क्या हो जाएगा हमारा, स्लोप ऑफ OA हमारा ऑरिजिन से आ रहा है, ये ऑरिजिन है, ये इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो P sin अल्फा बाई P sin अल्फा -0 बाई P cos अल्फा -0, तो P sin अल्फा बाई P cos अल्फा, ठीक है। ये हमने सिंपल देखा, ये P और ये P कैंसल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ कॉट अल्फा, सिंपल। ये कॉस ऊपर गया, कॉस बाई साइन कॉट, ठीक है, माइनस ऑफ कॉट अल्फा आ रहा है। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्म ज़्यादा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप हमको पता चल गया, इस लाइन का हमको स्लोप पता चल गया। ये ए पॉइंट इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है, तो हम स्लोप और पॉइंट फॉर्म, मतलब स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे तो क्या यूज करते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m टाइम्स, m क्या है, माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा, x टाइम x माइनस एक्स नॉट, x माइनस पी कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, सिंपल। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y साइन अल्फा माइनस पी साइन ऑफ स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस अल्फा माइनस माइनस प्लस पी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। y साइन अल्फा और इधर तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैं p कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, तो ये माइनस उधर प्लस जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब क्या हो जाएगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल्स टू p, क्योंकि इस चीज की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो यही जो है हमारा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। मैं इसको यहाँ से एक बार क्लियरली लिख देता हूँ, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन हमारा इक्वेशन क्या है, x कॉस ऑफ अल्फा प्लस y साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू p। हमारा ये अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल सबटेंड बाय द नॉर्मल टू दैट लाइन, वो लाइन का नॉर्मल जो एंगल सबटेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो अल्फा है, ठीक है। और ये p क्या है, ये जो दूरी है ना, ये जो डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल जो दे रखा है ना, नॉर्मल की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ नॉर्मल है p,
लेंथ ऑफ नॉर्मल है पी, ठीक है। तो कन्वेंशन लोगों का अलग अलग हो सकता है, बट इक्वेशन सारे केसेस में सेम आएंगे। हमने कैसे निकाला, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो पहले हमने 2 लाइन परपेंडिकुलर होते थे, तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होता था वो -1 के इक्वल होता था। तो हमें इसका स्लोप पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने ये पॉइंट निकाल रखा है, तो इसका स्लोप पता है ना। तो इसका स्लोप पता है तो हम -1 बाई स्लोप ऑफ इस लाइन का, मतलब OA लाइन, ये जो नॉर्मल लाइन है उसका कर देंगे, तो हमारा स्लोप ऑफ ये L जो लाइन है उसका मिल जाएगा। तो उस तरह से हमने स्लोप निकाल लिया। फिर हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लिया। यहाँ हमें पॉइंट एक लाइन, ये जो पॉइंट है A वाला, वो लाइन पे भी लाई कर रहा है L पे, तो हमने बस उसका यूज किया और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, ये यूज किया। फिर हम इस इक्वेशन पे पहुंच गए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आपको, जितनी भी चीज़ें मैंने जो बताई, मैंने जितना भी इक्वेशन डिराइव किया आज इस वीडियो में, वो सब आपको समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस के बारे में आप चिंता ना करें, क्वेश्चंस के बारे में हम अगले वीडियो में पूरा एक्सक्लूसिव ये जो टॉपिक है, ये जितना भी आज मैंने इक्वेशन पढ़ा है, सबके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लेने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हमारा एजेंडा जो है इस चैप्टर के बारे में, पहले एक वीडियो में मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उसके नेक्स्ट इमीडिएट वीडियो में उस सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस की चिंता आप ना करें, क्वेश्चंस आपको टाइम पे एग्जाम्पल वाले वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे ही मैंने अभी टॉपिक लिया ना, अगला वीडियो जो आएगा इसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी सब टॉपिक के ऊपर। नॉर्मल फॉर्म हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।